एक इदारा, एक है एक पोजीशन। जो हमारा एक मौक़िफ़ है कि एक मैंडेट है जो हमारा चोरी हुआ है, अब उसके बाद पोजीशन आ चुकी हैं और पाकिस्तान में चलना है। उसके साथ साथ हमारी अदालतों में केसेस लगे हुए हैं, हमें उम्मीद है वहाँ से जो रिलीफ आएगा वो आपके सामने होगा। अब मैं एक सूबे का जो वज़ीर आला हूँ, जो इमरान खान ने मुझे बनाया है, तो मैं उस पोजीशन के साथ बैठ के वो सूबे के जो मसाइल हैं जो हल कर रहे हैं उसके ऊपर एक बैठ के बातचीत जो कर रहा हूँ, उसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब ने हमेशा कहा है हमारी किसी इदारे से कोई जंग नहीं है, नहीं हमारे सिस्टम से जंग है। हमारी शख्सियत से किसी इक़दाम से इख्तिलाफ हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़ाहिर बात है, जब खान साहब ने वज़ीर आला बनाया, खान साहब ने एक हुकूमत बनाई सूबे में, तो सूबे के मसाइल, सूबे के हकूक़, उसके लिए जो बातचीत है वो तो करनी पड़ेगी। एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के शोला बयान चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के साथ बैठ के ये ऐलान किया है कि जो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक मिलकर जो है वो लोड शेडिंग और वाजबात से मुतल्लिक मसाइल का हल निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाज़रीन, याद रहे कि अली अमीन गंडापुर ने लोड शेडिंग के मसाइल और वाजबात के हल के लिए वफाकी हुकूमत को 15 दिन का वक्त दिया था और धमकी दी थी कि अगर मसाइल हल ना हुए तो वो पेस्को के तमाम सिस्टर पर काबिज़ हो जाएंगे। जहां PTI और वफाक में बर्फ़ पिघलती नज़र आ रही है, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में लेन देन का सिलसिला अब अरूज पर है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी कमिटीज़ में मज़ीद हिस्सा और सिंध के लिए वफाक से रकम मांगी है। इलेक्शन के बाद से जो तनाव था, क्या वो अब कम हो रहा है? और क्या सियासी जमातें पावर शेयरिंग की तरफ जा रही हैं? इस पावर शेयरिंग की जद में क्या आवाम से जुड़े हुए बुनियादी हकूक़ पर समझौता होगा, जैसे कि पंजाब का हद इज़्ज़त कानून या पेमरा का नोटिस मुतल्लिक़ अदालती कार्रवाई? इन सब मामलात पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। 2 वकील हैं आज हमारे साथ। शुएब शाहीन साहब सीनियर वकील हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। इसी तरह ताहिर खलील सिंधु साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर बराए इंसानी हकूक़, और अभी सरगोदा से आ रहे हैं तो उनसे इस हवाले से भी पूछेंगे। और जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप भी लाहौर के अंदर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के आप तर्जुमान भी हैं। तो सबसे पहले शुएब शाहीन साहब, कल की छुट्टी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, तो आप समझते हैं कि ये खुशाइन बात है कि ये देखें कल का ऐसा दिन है जो तमाम पाकिस्तानियों को याद है, इसलिए चूँकि यही दिन था जिस दिन पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत बनी। 28 साल बाद याद आया कि 28 मई को छुट्टी करनी है। 28 साल तो नहीं हो गए, 28 साल हो गए। कितने साल हो गए हैं? मेरा ख्याल है हो गए हैं 28 साल के करीब हो गए हैं आई थिंक। अच्छा, लेकिन मैं सवाल ये करता हूँ कि कल जो इम्पोर्टेंट केसेस लगे हुए थे उनसे जान छुड़ाने का इससे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। नंबर 1, कल साइफर केस का फाइनल कंक्लूजन आना था। हाँ। जो चौथा केस ये बनाने जा रहे हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, उसको हमने चैलेंज कर रखा है, उसके कल फाइनल आर्गूमेंट्स थे उस रेड पिटिशन के ऊपर। और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नाम भेजे थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, और उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया हुआ था, उस पर आर्गूमेंट्स आज मुकम्मल हो गए हैं। कल सुबह फैसला आना था। आज 2 ऑर्डिनेंसेस जारी, एक तो ये 3 काम हुए हैं। एक ये नोटिफिकेशन करके तीनों केसेस को साइडलाइन कर दिया, दूसरा 2 ऑर्डिनेंस कर दिए। इनकी बदनीयती आप देखें, आज ही 2 ऑर्डिनेंस कर दिए। एक ये कि जो 15 दिन के बजाय 40 दिन होगा अब रिमांड की डेट, नैब के केसेस में ऑर्डिनेंस के जरिए। दूसरा ऑर्डिनेंस कर दिया कि इलेक्शन कमीशन सिटिंग जजेस के साथ रिटायर्ड जजेस को भी वो मुकर्रर कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए। आज वो भी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। नहीं, मगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर रिटायर्ड जजेस पहले भी तो होते थे, पुराने ज़माने में होते थे ना। अभी इलेक्शन कमीशन को चेंज, जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, तो अब सिटिंग जजेस होते थे। अच्छा। और सिटिंग जजेस बना दिए। अब हमारे सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, वहाँ 2 जज बनाए हैं। वहाँ सैकड़ों की तादाद में पटिशन है, सिर्फ 2 जज दिए। जस्ट पिछले जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जब आए उन्होंने 7 या 8 नए जजेस का नाम नॉमिनेट कर दिए। अब इलेक्शन कमीशन कहने लगा नहीं, हमें 20 नाम भेजो, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे कि हमारे खिलाफ मुकदमे कौन सुने। यानी कमाल की बात है, आप रिस्पोंडेंट हैं, आपने जुर्म किया है, आपने टेम्परिंग की है, आपने टेम्पर करके रिकॉर्ड को गलत पेश किया है, फॉर्म 47 बनवा के लोगों को गलत आपने नोटिफाई किया है, आपके खिलाफ पटिशन क्या होना चाहिए था भाई?
जो सिटिंग जज होता है, चीफ जस्टिस होता है, वो सिटिंग जजेस को सिर्फ नॉमिनेट करता है। ये रिस्पोंडेंट को कभी इख्तियार नहीं होता कि वो उनमें से इलेक्ट करें या सिलेक्ट करें कि जनाब हमें ये वाला जज हमें सूट करता है, ये वाला जज हमें सूट नहीं करता। ऐसा तो कभी तो ये जुडिशरी के स्वाबदीद होती है कि जी उन्होंने किसको बिठाना है, आपने क्यों ये जो अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन को दे दी। ताहिर खलील सिंधु साहब, आप तो बात सुन इसलिए आज आर्गूमेंट सुनने के बाद कल फैसला आना था। फैसले की मगर देखिए ना, फैसला एक दिन डिले हो जाएगा। नहीं, वो उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए आज ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, ना सिर्फ छुट्टी की, ऑर्डिनेंस भी साथ जारी किया। तो ये आप समझते हैं समझी एक साजिश थी, बिल्कुल ये सोची समझी साजिश। क्यों ताहिर खलील सिंधु साहब, आपने तो बात सुन ली शुएब शाहीन साहब की। बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है शुएब शाहीन साहब, वेरी प्रोफेशनल लॉयर। मैं समझता हूँ कि जिस तरह वो फरमा रहे हैं, पहले उन्होंने 28 मई की बात की है, सर्टनली कुछ कॉमन चीज़ें होनी चाहिए जिस पे हम सबको ज़रूर इकट्ठे होना चाहिए। 28 मई एक बहुत बड़ा दिन था और खुशहाली के पैगंबर नवाज शरीफ साहब ने तमाम दबाव जो था उसके बावजूद उसको उस दिन धमाके करके व्हाटएवर जो भी हुआ, क्लिंटन ने जितने फ़ोन किए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आपको 26 साल के बाद ये बात याद आई है। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कभी कभी इसका कोई बहुत देर नहीं होगी, 26 साल। लेकिन जो शेख ताहिर साहब क्या कह रहे हैं, शेख साहब इज प्रोफेशनल लॉयर, इनको पता है, जिस तरह आपने भी कहा है, कल ही होगा कि इस छुट्टी का अगर ऐलान हो गया, गवर्नमेंट के पास ये पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर है, कर दी है, तो कोई बात नहीं, परसों लग जाएगा केस, एक दिन में। वैसे भी नहीं, मगर ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत है ताहिर साहब? आपको याद नहीं है, आपकी पार्टी ही सदर आरिफ अलवी को कहती थी कि इसने क्या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाई हुई है, पार्लियामेंट क्या अभी जिंदा नहीं है, क्या आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं? तो क्या जरूरत है आप लोगों को ऑर्डिनेंस लाने की? पार्लियामेंट के अंदर लाए ना मामलात को। मैं इस मामले में थोड़ी सी आपसे चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं देख नहीं सका ऑर्डिनेंस के बारे में, मैं क्योंकि बहुत बड़ा मसला था आपको सरगोदे में उस पे आएंगे क्योंकि वो इशू इम्पोर्टेंट है। वाच नहीं, ठीक है, वो आप मैं बात नहीं कर सका ये वाली बात जो आप फरमा रहे हैं। ठीक, मगर जुल्फिकार बाकी ऑर्डिनेंस होते हैं, जारी होते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। कब ऑर्डिनेंस जारी नहीं हुए, किस दौर में जारी नहीं हुए? नहीं, वो तो ठीक है, मगर जब आप ऑपोजिशन में थे आपने बड़ी भरपूर तनकीद इनके ऊपर की थी। जुल्फिकार अली बदर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस जारी करने का सिलसिला चलता आ रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उनके जो वज़ीर आज़म जब बनते हैं तो वो सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट के अंदर उनकी अटेंडेंस होती है, क्या आप समझते हैं कि पार्लियामेंट को ज़्यादा मजबूत करना चाहिए कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये मामला चल सकते हैं? कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि उन्होंने आज ये 2 ऑर्डिनेंसेस लेके आए और फिर जो है कल छुट्टी डिक्लेयर कर दी 26 साल बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मुनीज़, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस का मामला होता है कि बेसिकली हुकूमत को जब कोई ज़रूरत पड़ती है तो वो ऑर्डिनेंस करते हैं कि उसमें आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर अपना जो कोई अमेंडमेंट करनी हो या कोई चीज़ का 2/3 के बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं अमेंडमेंट कर सकते, बट सिंपल मेजॉरिटी से जो आप सिंपल मेजॉरिटी से चीज़ें चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर आपको लग रहा हो कि आप इसमें थोड़ा सा टाइम गेन करके अपना नंबर पूरा करके कर लेंगे, तो वो फिर आप फौरी तौर पे अर्जेंटली आप अपना ऑर्डिनेंस ला के वो कर लेते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहली दफ़ा हुई हो, तो हुकूमत की जो रिक्वायरमेंट थी हुकूमत ने भेजा और वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसको अप्रूव कर दिया। बदर साहब, इज इट गुड प्रैक्टिस? आई डोंट पर्सनली, आई थिंक इसको पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए और इसको डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, बट आपको पता है जो लोग हुकूमत में बैठे हो, चाहे वो हम खुद हो या कोई दूसरा हो, इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो वो सारी उनकी हुकूमत ही 4.25 साल ऑर्डिनेंसों पे चलती रही, प्रेसिडेंट हाउस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ था। तो ये जरूरत के तहत आप इसको करते हैं। बट पर्सनली आई डोंट थिंक, आई डोंट फील एंड आई डोंट सपोर्ट कि ऑर्डिनेंस होने चाहिए। आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं, इसके ऊपर होमवर्क होना चाहिए पार्लियामेंटेरियंस का, और उसके बाद जाके इसके ऊपर आप जो भी चेंजेस लानी है, जो भी अमेंडमेंट करनी है, उसके प्रॉपर डिबेट करके आप उसको, दैट इज अ बेटर वे आप कह रहे हैं। अच्छा बदर साहब, एक मैंने खबर आई है, आप दुरुस्तगी कर दें इसकी या आप इसको एक्सेप्ट कर लें, वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलने जा रही हैं कोई 4 जो है स्टैंडिंग कमिटीज़ वो चेयर करेंगे,
और मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल में 12 चाहती है कि वो 12 स्टैंडिंग कमेटीज़ को चेयर करे। इसमें कुछ हकायक हैं और ये भी कि आप सिंध के लिए जो है वफाक से ज़्यादा रकम जो है वो मांग रहे हैं बजट के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रकम वफाक को की बनती है NFC के तहत सूबे सिंध की, वही मांग रहे हैं। हाँ, उसके अंदर जो प्रोवाइडेड जो एक्सेप्शन है वो ये है कि पिछले 2-3 सालों में जो फ्लड इफेक्टिव्स हैं उनके लिए 2.1 मिलियन हाउसेस बिल्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए रिक्वेस्ट किया प्राइम मिनिस्टर के कि इससे हट के आप वो फ्लड इफेक्टिव्स जो हैं उसको थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए काम करें। उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये जो कमेटीज हैं, जो ड्यू शेयर बनता है उसी शेयर के ऊपर बातचीत हो रही है और वही शेयर लेंगे। अगर उसमें कोई 1-2 कमेटीज ऊपर नीचे हो जाती हैं वो तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी ऐसी कोई अनड्यू डिमांड नहीं कर रही जिससे ऐसा लगे कि पीपल्स पार्टी कोई अपने शेयर से ज्यादा चीजें लेने। पंजाब के अंदर क्या आप मिनिस्ट्रीज डिमांड कर रहे हैं? पंजाब के अंदर थोड़ा सा मामला ऐसा चल रहा है कि हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो है इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को अकोमोडेट किया जाए। वो गिलानी साहब उसके ऊपर जो है हैदर गिलानी साहब वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो चीजें समझ आती हैं, PMLN के साथ हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है तो फिर मोस्ट लाइकली कोई शायद ऑप्शन बन सके। अदरवाइज अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं है। और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कैटेगोरिकली कह चुके हैं वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कैबिनेट सो फार। वफाक में कि पंजाब में? पंजाब में भी और वफाक में भी, क्योंकि ये जो भी डिसीजन होगा वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से ही होगा, उसके अलावा नहीं है। ठीक है शुएब शाहीन साहब, अब मुझे ये बताइए, आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने बैठ के वज़ीर दाखिला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर हमने देखा कि वज़ीर तवानाई के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वो ये वही वज़ीर दाखिला हैं जिसके ख़िलाफ़ आप कहते रहे कि जी इन्होंने जो है इलेक्शंस को रिग करने में मदद की, मगर आज मुस्कुराते हुए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो क्या खान साहब ने ये कहा है कि चलो अब जो हो गया सो हो गया, अब मामलात हल की तरफ लेके जाओ और सूबे को भी तो तुमने चलाना है, अब सूबे को चलाओ? देखें, एक बात का जवाब देकर मैं आगे चलूँ। एक है ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार, ठीक है, इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। एक है ऑर्डिनेंस जारी करने की टाइमिंग्स और उनकी नीयत, ये दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। आज ये छुट्टी इन दोनों केसेस के साथ मुंसलिक है। पहला ये कि हाई कोर्ट ने कहा कि जो नाम हमने भेजे हैं उन्हीं को आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल नामजद करें, उसे फैसला कल देना है। उसके बारे में कई दफ़ा करस्पॉन्डेंस भी आ चुकी है। इस मौके पे छुट्टी और आज की तारीख में ऑर्डिनेंस आना, फैसले का इंतज़ार किए बगैर, नंबर 1। नंबर 2, कल 2 केसेस, साइफर वाला केस और प्लस जो नया नैब मुकदमा बनाने जा रही है उसके ऊपर कल पिटिशंस की फ़ाइनल डिसीजन था। उस मौके पे नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम इस नीयत के साथ कि 15 दिन के बजाय अब ऑर्डिनेंस के तहत 40 दिन के लिए फ़िज़िकल रिमांड रख सकेंगे, ताकि 40 दिन का हम फ़िज़िकल रिमांड लें। इस दौरान जो एप्लीकेशन है 15 दिन कर दिया ना, इन्होंने ख़ुद अमेंडमेंट करके लॉ में, ख़ुद अमेंडेड लॉ जो है वो हमने भी कहा कि अच्छी बात है, यानी जो अमेंडेड लॉ इन्होंने लाए हैं वो 15 दिन किया हुआ है, अब उसको 40 दिन ले गए हैं। और इस टाइम पे और इस छुट्टी का दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी बदनीयती जो है ऑन द फेस ऑफ इट नज़र आ रही है। अब आगे चलते हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर का जो एक स्टाइल, एक तरीक़ाकार, वो एक एज ए पॉलिटिशियन एक समथिंग एल्स। अब उसने अपनी गवर्नेंस को चलाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे बहुत सारे कारकुनान का अभी भी एतराज़ आ रहा है कि आप उनके साथ बैठे हैं। लेकिन देखें, प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग, SIFC में मीटिंग्स, इंटीरियर मिनिस्टर के साथ मीटिंग, पावर एंड एनर्जी के साथ मीटिंग। देखें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एंड फंक्शनिंग एट द गवर्नेंस ऑफ द प्रोविंस, वो दैट इज समथिंग एल्स। पॉलिटिक्स में हमारा आज भी एतराज़ है। मोहसिन नकवी को हम आज भी समझते हैं कि सबसे ज़्यादा जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत उसने जो की है और उसी को ही कंटिन्यू कर रही है मरीम नवाज़। मगर वो आपके मसाइल हल कर सकता है। देखिए, हमारे नहीं हल कर सकता, हमारे नहीं हल कर सकता, सूबे के मसाइल हल कर सकता है। तो आपकी मजबूरी है। वहाँ सबसे बड़े 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा है, वहाँ सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और वहाँ एनर्जी का इशू है।
और ये दोनों उनके हवाले से, अगर उन्होंने उनके साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, ओपनली उनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, नॉट फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। हमारा उनसे इख्तलाफ, उसने उसको वाज़े भी किया है कि हमारा उनसे इख्तलाफ उस पर है और वो रहेगा अनटिल अनलेस की कुछ चीज़ें रिजॉल्व। आप ये समझ रहे हैं कि जिस लोग ये समझ रहे हैं, चूँकि जब वो देखते हैं कि विजुअली कि जी सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं, कि मामलात जो हैं वो हल की तरफ जा रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है, रप्रोशमा हो रहा है, वो नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल, मेरा नहीं हो रहा। अगर ये हो रहे होते, मुझे बताएं आज जिस तरीके से इन्होंने हरकतें की हैं, आज जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं, उसका क्या मतलब है? अगर हो रहे होते तो कम से कम स्टेटस को तो होता। आज हमारे कई लोग गिरफ्तार कर लिए हैं, आज कई लोगों के खिलाफ कहाँ से गिरफ्तार? लाहौर में आज कल की मेरा ख्याल FIR है हमारे लाहौर के वर्कर्स के खिलाफ, अभी मैं देख रहा था। हमारे एक सिर्फ धरना देने, वो जुलूस निकालने प्रेस क्लब में एहतजाज करने के लिए बंदे इकट्ठे हुए हैं, उनको मारना शुरू कर दिया सिंध क्लब में। चले ये तो बात कराची में, ये तो यानी जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। मैं आपके सामने बैठा हूं की तारीख में सर बड़ा मैं 3 महीने सॉरी सर बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, बड़ा कुछ हुआ है सर, अनफॉर्चुनेटली बड़ा कुछ हुआ है। ताहिर खलील संधू साहब भी बैठे हुए, हिस्ट्री हमने नहीं मैंने आपको बड़ा टाइम दिया है, मुझे वक्फा भी लेना है, वक्फा लेती हूं। चले एक सेकंड। बात यह है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, 3 महीने में 5 FIR मेरे खिलाफ कट गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर जुडिशरी ने लिख के दिया है हमारे निज़ाम इंसाफ में रुकावट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये पहली दफ़ा हुआ है, तमाम हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स ने लिख के दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। चलिए इसके बारे में क्या कर सकती है ये हुकूमत, चूँकि आप ये भी कहते हैं कि इनके पास इख्तियार नहीं है, तो जिसके पास इख्तियार नहीं है वो क्या करेगा? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद उनसे पूछते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिर खलील संधू साहब, आपने शुएब शाहीन साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा जी हमारी मजबूरी है, अगर हमने गुड गवर्नेंस देनी है तो हमें फिर वज़ीर दाखिला के साथ बैठना होगा, वज़ीर तवानाई के साथ बैठना होगा। मगर देखिए तो सही हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे लोगों को एहतजाज करने के ऊपर अरेस्ट कर लिया जाता है। जमहूरियत तो तभी आप कहेंगे कि हम जमहूरियत लेके आए हैं जब आपकी अपोजिशन भी कहे कि हाँ जी एहतजाज का हक हमें है। अभी जुल्फ़िकार बदर साहब ने बात की थी जिस तरह से, बड़ी अच्छी पर्टिनेंट बात थी कि जिस तरह आपको याद होगा कि पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने और इवन मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे तो पंजाब का हिस्सा काट के बलोचिस्तान को दिया गया था और बड़े भाई का रोल प्ले किया था। तो अब भी अगर कोई ऐसी बात होती है तो करना चाहिए। दूसरा, गंडापुर साहब ने, मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव स्टेप लिया है, आल दो उनकी जो भी तस्वीर बनाई गई है, लेकिन मैं जिस गंडापुर साहब को हम जानते हैं ना, वो नारे एक तरफ है मौला जट बना या वट एवर, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ और चीज़ें होती हैं। और ये कोशिश करेंगे कि उन्होंने कोशिश ये करके देखी है, जिनके साथ ये बैठना चाहते थे वो 50% काम हुआ था, ये राज़ी हो गए थे, वो राज़ी नहीं हुए। हालांकि रऊफ़ हसन साहब ने एक कमेटी का भी ऐलान किया था कि 3 लोग रुकनी कमेटी खान साहब ने बना दी है। तो आप भी इनको पता है, और आप देखेंगे 10 जून से पहले ये और भी काम वायदे करेंगे और भी बैठेंगे लोगों के साथ। और आज लेकिन इसके बावजूद मैं सोच रहा हूँ, आज बड़ा मैं हैरान था, कहते हैं कि किसी को अगर बेनकाबान वेल करना तो उसको इक़्तिदार दे दो। इनको 2011 से लेकर 2024 तक खान साहब आज तक हमेशा यही कहते हैं कि नहीं मिलूंगा किसी से, नहीं हाथ मिलाऊंगा, मार दूंगा, पकड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। शुएब शाहीन साहब इंतहाई अदब के साथ कि इनको पता नहीं मरीम साहब को इन्होंने कहाँ से गिरफ्तार किया था, बाप के सामने, फिर जो थी अपना फरियाल तालपुर को ईद की रात इन्होंने गिरफ्तार करके लेके आए थे। राना सनाउल्लाह खान साहब इधर से लाहौर आ रहे थे। मगर आप तो ज़्यादा मैच्योर सियासतदान है ना ताहिर साहब, आप लोगों की पार्टी तो इक़्तिदार में पहली दफ़ा तो नहीं आ रही ना, पहले भी आ चुकी है, तो क्या आपको वही गलतियां दोहरानी चाहिए? नहीं मैं ये नहीं कह रहा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ बल्कि क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स के मामलात को तो बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, आप सेनेट में हैं, मगर आप पंजाब की जो खबरें हैं आपके पास होती हैं। अब बात यह है कि जिस तरह बदर साहब से मैंने बात की, क्या कोई ऐसा इम्कान है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब की काबीना जो है ज्वाइन कर ले बजट के बाद? डेफिनेट 100% ऐसा इम्कान भी करेंगे, ऊपर भी आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो कह रहे हैं कि ना वफाक के अंदर हम मिनिस्ट्रीज लेंगे ना पंजाब के अंदर। ये शुरू में कहा था बिलावल भुट्टो साहब ने, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, बीबी शहीद का बेटा और मेहनत की है सारा कुछ वट एवर, और मुझे बहुत एहतराम उनका। तो शुरू में उन्होंने ये बात की थी, बिल्कुल की थी, लेकिन आप देखेंगे बहुत जल्द ये पंजाब कैबिनेट में भी होंगे और ये फेडरल में भी आएंगे लाजमी। अच्छा। और इसमें कोई, और सियासतदानों में ये मेरी बात, यही तो एक मसला बना हुआ है
कि हम बार बार खान साहब से और इनसे कहते हैं कि एक पार्लियामानी कमेटी बना ले जिसमें बैठ के मुज़ाकरात कर ली जाए। ये ज़रूरी नहीं होता मौलाना फजल रहमान साहब क्या कुछ नहीं इनको कहते रहे, ये क्या कुछ नहीं कहते रहे, उनका गिला है, लेकिन आजकल ये इकट्ठे मतलब फिर उसी तरह हमारे लिए भी वो काबिल एहतराम है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप अपने दरवाजे बंद ना करें कभी भी। अच्छा, ये नहीं आपने अच्छी तजवीज़ दी है पार्लियामानी कमेटी की, ये अच्छी तजवीज़ दी है, मगर जुल्फ़िकार अली बदर साहब जो ताहिर साहब ने एक बात कही है, अब देखिए मामलात बड़ी अच्छी तरीके से वो पंजाब के जानते हैं, सेनेट के अंदर ज़रूर है मगर मामलात बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। वो कहते हैं कि जी डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के बाद वफाक में भी मिनिस्ट्रीज़ लेगी और सूबे में भी, पंजाब में भी मिनिस्ट्रीज़ लेगी। तो आप क्या कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अंडर नो सर्कमस्टांसेस आप मिनिस्ट्री ले रहे हैं? मुझे ताहिर साहब ने जो बात की है, आई हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, उनका अपना पार्टी का पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है वो पार्टी लीडर हैं, उनकी पार्टी के जो बयान होता है वो पार्टी पॉलिसी होती है। अनटिल अनलेस कोई पार्टी के अंदर कोई चेंजेस आ जाएं या कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस या ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसके ऊपर कोई पार्टी लीडर अपनी बात को चेंज करे, तो वो फिर मामला सीसी में जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, उसके बाद जाके वो मामला होगा। सो फार टिल टुडे, आज तक की डेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी डिसाइड नहीं किया कि हम कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अभी तक ये चीजें स्टेटस को पे है, जो बिलावल साहब का बयान था उसी चीज पे खड़ी हैं। हाँ, आगे जाके आज हफ्ता 10 दिन 15 दिन, बिकॉज पॉलिटिक्स में कोई चीज आप रूल आउट नहीं कर सकते, आगे जाके कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसके बारे में आज पता नहीं है, लेकिन आज तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी फेडरल कैबिनेट का हिस्सा या किसी प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा बने, अनटिल अनलेस पंजाब के अंदर कोई चीजों की जो है वो सेटलमेंट हो, तो फिर उसके बाद शायद जाके। किस किस्म की सेटलमेंट जहांगीर बदर साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब? सॉरी, आपके वालिद हमेशा याद आ जाते हैं आपको देख के। जी हाँ। वो देखिए, सेटलमेंट से मुराद ये है कि वी वांट लिटिल स्पेस इन पंजाब के बहुत सारे हमारे जो ऐसे एमपीए साहबान हैं उनको कोई कमेटीज दी जाएं, कोई और इंस्टीट्यूशंस के अंदर उनको हेड लगाया जाए, और बहुत सारे इलाकों के अंदर जो लोग लगने हैं वो पीपल्स पार्टी से पूछ के उनको लगाया जाए, ताकि कौन से लोग, पुलिस का ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं? इंतजामिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी इसके ऊपर कोई एग्रीमेंट नहीं हुई? अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नजर नहीं आई, जैसे कोई चीज सामने नजर आती है तो इंशाल्लाह। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मुझे इजाज़त दें, मैं ताहिर खलील संधू साहब से पूछ लूँ कि ताहिर साहब, जिस तरह ये जुल्फ़िकार अली बदर साहब कह रहे हैं कि जी एमपीएस को कमेटी के अंदर बिठाया जाए और जो इंतज़ामिया आप लगा रहे हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में पंजाब में, उनकी मुशावरत से होनी चाहिए, तो इसके ऊपर क्या आप हिचकिचा रहे हैं? ये आप करना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं बड़ा एहतराम है, मेरे लिए तो भाई है जुल्फ़िकार बदर, और जब आपने 2 दफ़ा उनके वालिद मोहतरम का नाम लिया तो मुझे भी बड़े याद आए जहांगीर बदर साहब। जी बिल्कुल, सबको बड़े अल्लाह ताला उनको जाले थे, हमेशा जवारे रहमत में रखे, पंजाब के बड़े जाले। क्या बात है, क्या बात। हर घोड़े पे भुट्टो का नारा लगाते थे जी। तो एनी हो, ये जो कुछ है ये बिल्कुल जुल्फ़िकार बदर साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, यही बात हो रही है, और इसलिए मैंने कहा था, मैंने ये नहीं कहा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं बिलावल भुट्टो साहब के लिए, मैंने तो उनकी बड़ी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने इस आपसे पहले भी कहा कि बीबी शहीद के बेटे हैं और एक जदोजहद कर रहे हैं। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये डेफिनेट आ जाएंगे, जो चीज़ें तय होनी है मिटिगेटिव और जो भी वो चीज़ें तय हो रही हैं, और वो मेरा अपना जो परसेप्शन है, पॉलिटिकल परसेप्शन, वो यही कह रहा है कि बहुत जल्द, क्योंकि ऑलरेडी आज यानी आप इंतजामिया फिर पीपल्स पार्टी की मुशावरत से ही लगाएंगे, इस पे ये मानेंगे, और कमिटीज़ के अंदर उनके एमपीएज होंगे? कोई ऐसी बात नहीं, इंतजामिया ने काम करना है, खिदमत करनी लोगों की, तो अगर इनकी मुशावरत शामिल होती है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं, डायरेक्ट जो काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। मैं तो ज़ाती तौर पर अगर एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं तो हमायत करूँगा इस बात की कि हो जाना चाहिए। इसके ऊपर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ताहिर खलील सिंधु साहब, आप सरगोदा से वापस आ रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि खौफनाक जो इंसिडेंट है वो रूनुमा हुआ, और अब हमें बताया जा रहा है कि 15 से 26 लोग जो हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं, मगर अभी भी खौफ की फ़िज़ा वहाँ पे मौजूद है। जो अक़लियती बरादरी है वो कहती है कि अभी भी हमें ख़तरात हैं। तो क्या सिचुएशन है वहाँ पे, किस तरह हुकूमत जो है वहाँ पे मामलात को काबू पा रही है?
मैंने से विद वेरी हैवी हार्ट मुझे पता नहीं बात करनी चाहिए कि नहीं, आप भी परेशान हो जाएगी। हमें आसमा भी बहुत याद आई वहाँ पे जाके। मैं 3 दिन उधर रहा हूँ। मुझे याद है 1994 में जब एक वकील साहब ने तशद्दुद भी करवाया उन पे और केस लड़ रही थी रहमत और सलामत का, तो मैं आई वाज सिटिंग इन द, मैं अभी नया नया वकील वकालत कर रहा था, तो इसी तरह आप भी वहाँ पे बहुत चले छोड़ देते इस बात को। वहाँ पे एक आदमी है लाजरस मसीह उसका नाम है, वो सऊदी अरब में उसने काम किया बहुत देर, और उसने कहा जी मैं अपने मुल्क में जाके करूँगा सरमाया खड़ी करूँगा। उसने बहुत खूबसूरत फैक्ट्री बनाई, और इन्होंने कहा जिस दिन आंधी आई 24 की रात को, तो सुबह किसी ने कागज़ जलाए, तो उन्होंने कहा जी उसमें मजहबी नौज़बिल्ला कागजात उसमें शामिल थे, और इस तरह से फिर जो कुछ उसका हशर किया गया, जिस तरह से 76 ईयर्स ओल्ड वो बंदा है, अभी वो हॉस्पिटल में क्रिटिकल बताया जा रहा है वो, वेरी क्रिटिकल कंडीशन। लेकिन एक मतलब आपने वहाँ पे जो कुछ भी देखा, पुलिस वालों ने भी अपनी जान पे खेले। 11 एसपी, एक एसपी को 2 डीएसपी 11 और इंस्पेक्टर्स वो भी जख्मी हुए, फ्रैक्चर भी हुए। बड़ी मुश्किल से लोगों को बचाया वहाँ पे। लेकिन ये जो मॉबोक्रेसी है ना जी, और बगैर तहकीक के, व्हेन पीपल टेक द लॉ इन देयर हैंड्स, मॉब वायलेंस, और वैसे तो वो मॉब वायलेंस, मॉबोक्रेसी व्हाटएवर। और मैं एचआरसीपी का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका डीप कंसर्न पहली स्टेटमेंट आपकी आई वहाँ पे, और सारा कुछ हमारे लोग बहुत परेशान है, यकीन कीजिए। मगर देखिए तो हिरासत में लेना एक और चीज़ होती है, मगर मुकदमा फिर दर्ज करना एक और चीज़ होती है। एक मुकदमा है जिसके अंदर अगर आपने गलत तरीके से इसके ऊपर, अगर उन्होंने गलत इल्ज़ाम लगाया है, तो उनको फिर ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह की सज़ा हो सकती है सेक्शन 182 के तहत। तो ये क्यों नहीं कभी इस्तेमाल होता? आप भी तो वकील हैं। ये बिल्कुल नहीं होता कभी, और ये तो बिल्कुल ऐसे कलंदरा सा बना देते हैं पुलिस वाले। शोएब साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर समझ। चलिए इनसे पूछ लेते हैं शोएब साहब, और फिर जुल्फ़िकार बदर से भी पूछते हैं। शोएब साहब मुझे ये बताइए कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस शौकत सिद्दीकी की भी रूलिंग है। उस वक्त वो ज़ुबान बोलते थे जो आज आप बोल रहे हैं, मगर ये बताइए कि उन्होंने ये कहा कि देखिए जो मिस यूज़ ऑफ द लॉ है वो बड़ा होता है और खुल्लम खुल्ला होता है, और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि लोग अपना गुस्सा भी निकाल देते हैं, जिस तरह हमने मॉब वायलेंस में देखा। इसका इतलाक़ क्यों नहीं हो सकता सेक्शन 182 का? करप्ट पुलिस सिस्टम, पुलिस का निज़ाम अगर आप उठा लें, जिस तरह की पुलिस मिसयूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन करती है और या कर रही है, तो लोग डरते हैं। नहीं, लोगों का ट्रस्ट नहीं है, पुलिस के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। डरने की बात नहीं है, ट्रस्ट ही नहीं है। मगर इसके पुलिस का तो लेना देना नहीं है ना, इसके अंदर तो आपने सेक्शन 182 लगाना है, तो पुलिस ने लगाना है। वो कलंदरा बनाएगी, वो भेजेगी, उसके ऊपर एविडेंस आएगा, प्रोसीडिंग होगी। फेयर फैक्टर नहीं है आपको लगता है? ही नहीं। जितनी करप्ट और जितनी मिसयूज़ पुलिस अपनी अथॉरिटी को कर रही है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे जा करके हमारा जी अब दफ्तर सील करना है जी, वहाँ पहुँच गई पुलिस, पहुंच गई सैकड़ों की तादाद। मैं सरगोदा के इंसिडेंट से इसलिए बात करना चाहती हूँ कि लोग आपको देख रहे हैं और आपको भी, वो आपकी पार्टी को भी वोट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, हमारे सबसे बड़ी कम्युनिटी हमारी सपोर्टर है। अगर वो परेशान है तो आपसे एक बयान तो आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए। मैं इसकी समझता हूँ कि देखें, मॉब जस्टिस सिस्टम किसी चीज़ का हल नहीं होता। अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ एतराज़ है, फौरी तौर पर आप कंप्लेंट फाइल करें, पुलिस के पास जाएं, और अगर पुलिस आपकी बात नहीं मानती, आप 22A की सेशनर के पास आप दरख्वास्त देकर जाएं। लेकिन इसके चक्कर में कोई फ़र्ज़ करो कोई बेगुनाह उसमें मारा जाए, कोई बेगुनाह के साथ जाती हो जाए। आज हो गया ना, ये मैं वही कह रहा हूँ ना, हो गया। अच्छा जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने तो जड़ा वाला इंसिडेंट भी देखा है। ये मामला पुलिस अपनी अगर हरकत में आ भी जाती है तो मॉब वायलेंस का शिकार अक्सर लोग हो जाते हैं, और वो लोग भी होते हैं जो कई दफ़ा बेकसूर होते हैं। तो इसका क्या हल है? क्या जो गलत तरीके से एक्यूज़ करते हैं उनके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए, जिस तरह के जस्टिस शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो जज थे वो कह चुके? ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के अंदर कि यहाँ पे मॉब जब किसी पे अटैक कर दे, वो उसने वो अमल किया हो, वो एक्ट किया हो या ना किया हो, उसके ऊपर एक दफ़ा चढ़ाई हो जाती है। वो सही है गलत है ये तो बाद में फैसला करना है। और पुलिस का ये जो शोएब शाहीन साहब बात कर रहे थे, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट पुलिस के ऊपर आती है। दूसरी तरफ अगर पुलिस ना हो तो पुलिस की डेटरेंस से भी बहुत चीजें रुकी हुई हैं। अगर पुलिस ना हो या बिल्कुल कमजोर हो जाए तो यहाँ पे तो हर बंदा ही दूसरे के घर के ऊपर चढ़ जाएगा। तो पुलिस का एक डर भी है कुछ लोगों के अंदर कोई मामला में, चीजों में, तो वो पुलिस मिसयूज भी करती है उस चीज को।
ये जो सारा मामला करने की जरूरत है, ये इसके ऊपर कानून साजी जो है ना स्ट्रॉन्ग, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है कि कोई भी ऐसा अमल करे तो उसके लिए एक ऐसा सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसा मामला होना चाहिए, और ये पार्लियामेंट के अंदर से होना चाहिए और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस को मिलके इस चीज को वो करना है, इंश्योर करना है कि ताकि ये हमें वी हैव टू इंश्योर द ह्यूमन राइट्स एंड द मिनॉरिटी राइट्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े वाज़े तौर पे ये बयान कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इकट्ठे बैठ के लोगों के फ़लाह बहबूद के लिए, लोगों की प्रोटेक्शन के लिए कवानीन बनाएंगे, मगर अगर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ तनाव का एक सिलसिला जारी रखेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि मामलात पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए जो है कानून साजी नहीं होगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।